इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को और यहूदियों को, मसीह कलीसियाओं को, सेवकों को शलोम की शपथ की आशीषें दे, आत्मिक जागृति की आशीषें दे कि इज़राइल, यरूशलेम, यहूदी मसीह के लिए जागृत हों, कलीसिया, मसीह सेवक, असवान और जितने लोग सेवा में हैं वो सब मसीह के कलाम के लिए जागृत हो और ये वचन हर किसी के जीवन में एक बड़ी जागृति को ले आए, ताकि लोग अपने गुनाहों से तौबा करके मसीह की ओर फिरें और यहोवा का राज्य आ जाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यशवा मसीहा के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा हम हेवन एंड हेल के बारे में सीख रहे हैं और हमने पिछले 2 भागों के अंदर देखा था कि किस प्रकार से कोलंबिया के 7 जवानों को यीशु मसीह ने दर्शन दिया। यीशु मसीह ने उनको दिखाया कि नरक की जो पीड़ाएं हैं, नरक की जो भयानक दुख है वो कितनी भयानक है। और उस भयानक दुख को देखकर, उस भयानक पीड़ा को देखकर कोई भी वहां पर नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो जो बदतर पीड़ाएं हैं, दुख है और नाम धराई है, वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं है या कुछ सालों के लिए नहीं है, और वो युगानुयुग के लिए है, वो अनंत काल के लिए है। प्रिय यीशु, वो हमेशा के लिए है। इसलिए जब हम इन गवाही के ऊपर, इस जो यीशु मसीह ने अपने सेवकों के ऊपर खोला, अपने दासों के ऊपर खोला है, जब ये गवाही, जब ये वचन हमारे पास पहुंचा, जो कि बाइबल के वचनों के बिल्कुल ही अनुरूप है, यदि कोई गवाही हमारे पास आती है या कोई दर्शन कोई अपना शेयर करता है या कोई सपन बताता है, लेकिन यदि वो सपन, यदि वो दर्शन वचन के साथ नहीं मैच खाता, वचन के साथ वो नहीं जुड़ता, तो याद रखें, हम उन बातों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जो बातें वचन के अनुसार हैं, वचन के अनुसार मैच खा रही हैं, वचन के साथ जुड़ रही हैं, हम सिर्फ उन्हीं बातों के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे, उन्हीं बातों के ऊपर हम मनन करेंगे, क्योंकि सच में हमें अंत के दिनों में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा चौकस रहना है कि हम बिल्कुल यहोवा के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और यहोवा के वचनों के ऊपर, जो बाइबल आज हमें दी गई है, हम उन बाइबल की बातों के ऊपर ध्यान लगाएं। और सच में ये जो गवाही है, ये दर्शन है, बिल्कुल बाइबल के अनुसार, बाइबल के वचनों के अनुकूल है। इसलिए हम इस गवाही के ऊपर विश्वास करते हैं, इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, और सच में ये वचन हमारे जीवनों को मसीह में जागृत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा इसका एक अहम रोल है हमारे जीवन में। और बहुत सारे लोगों ने जब इस गवाही को सुना तो उनकी जिंदगियां तब्दील हो गई। प्रिय यीशु, तो आए हम इन गवाही की बातों को सुने और हम भी अपने जीवन के अंदर एक बड़े बदलाव को, बड़े रिवाइवल को लेकर आए, और हम सोते ना रहें, क्योंकि नरक की भयंकर पीड़ा से आज हम थोड़े पल के सुख के लिए, थोड़े से क्रोध के लिए या थोड़े से पाप के मजे के लिए हम अनंत काल की पीड़ा को मोल ले लेंगे। प्रिय अजीजों, उससे सावधान रहें कि आज हम थोड़ा सा दुख उठा लेंगे, थोड़ा सा अपमान मसीह के लिए सह लेंगे, थोड़ा अपने जीभ के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, अपनी आंखों के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन नहीं, हमें नरक में नहीं जाना। हमें मसीह की आज्ञाकारी करके, उसकी गवाही के ऊपर विश्वास करके हमें यहोवा के राज्य में जाना है। आमीन। तो प्रिय यीशु, आज हम नरक के अंदर उन लोगों की भयंकर सजा को देखेंगे जो दोहरा जीवन जीते हैं, जो दोहरा जीवन जीने वाले सेवक हैं और मसीह लोग हैं। उनकी नरक में कितनी ही भयंकर पीड़ा है, आज हम उस बात को नरक के अंदर से देखेंगे। प्रिय यीशु, तो जब वो 7 जुबान नरक का दर्शन देख रहे थे, नरक के अंदर वो विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने इस प्रकार से बयान किया कि जैसे ही हम उस जगह के किनारे पर चलने लगे, आत्माओं ने अपना हाथ फैलाना शुरू किया और दया की भीख मांगी, पर अब दया का समय नहीं रहा। जब पृथ्वी के ऊपर कलाम उनके पास पहुंचा था, जब यहोवा का वचन उनके पास पहुंचा था, तो उन्होंने उस वचन को सीरियस नहीं लिया। उस समय उन्होंने उस कलाम को ठट्ठों में उड़ाया,
उस वचन का अपमान किया और आंखें मूंद करके सब कुछ जानने के बावजूद भी बड़े मजे से पाप में जिंदगी गुजारते रहे। तो उनके लिए अब कोई भी समय, कोई भी दया, कोई भी क्षमा बाकी नहीं रही, जिन्होंने, इब्रानिया का खत कहता है, जिन्होंने मसीह की कुर्बानी को व्यर्थ समझा, उसे ठट्ठों में उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया। आज भी चर्चों के अंदर क्या हो रहा है? सेवक क्या कर रहे हैं? सीरियस नहीं है यहोवा के वचन के प्रति, सीरियस होकर वो सेवकाई को नहीं करे। मसीह लोग सीरियस होकर कलीसिया में नहीं जा रहे, सीरियस होकर अपना जीवन नहीं बिता रहे, पर वो एक स्वार्थी जीवन बिता रहे हैं, लालची जीवन बिता रहे हैं, मजे लेने में जीवन बिता रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो चर्च सिर्फ मजे लेने के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग स्वार्थ को लेकर जाते हैं। लेकिन याद रखें, आज जो कुछ आप बो रहे हैं एक दिन नरक में काटना पड़ेगा। जब हम इन कलाम के वचनों को पढ़ते हैं तो आज हमारे पास मौका है कि हम उस गुनाह की जिंदगी से, जो यीशु मसीह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बाहर निकल आए। प्रिय अजीजों, क्या हुआ? लिखा है कि जैसे ही हम उस जगह के किनारे पर चलने लगे, आत्माओं ने अपना हाथ फैलाना शुरू किया और दया की भीख मांगी। उन्होंने यीशु से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा, परंतु यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा भी नहीं, क्योंकि अब उनके लिए कोई भी मौका नहीं बचा था। प्रिय अजीजों, फिर उन्होंने बयान किया, फिर हमने अलग अलग स्थानों से गुजरना शुरू किया। हम नरक के सबसे भयानक स्थान में आए, जहां बदतर पीड़ाएं दी जाती थी। बदतर पीड़ाएं, यहां की पीड़ा की कोई सीमा नहीं थी, पर उन्होंने बयान किया कि यह नरक का केंद्र स्थान था। ऐसी पीड़ा कि मनुष्य उन्हें कभी भी व्यक्त नहीं कर सकता। यहां केवल वही लोग थे जो यीशु मसीह को जानते थे, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर मसीह को जाना था, जो सुसमाचार को जानते थे। वही लोग इस स्थान के अंदर थे। और यहां की पीड़ा इतनी भयंकर थी जिनका बयान वो कहते हैं हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की पीड़ा हजारों गुना ज्यादा थी। प्रिय अजीजों, वचन कहता है उन्हें रात दिन चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो वहां की जो आग है वो कभी बुझने की नहीं है, वहां का कीड़ा कभी मरने का नहीं है। यहां वो लोग थे इस स्थान में जो मसीह सेवक थे, जो विश्वासी थे, जो यहोवा के वचनों को जानते थे, जो संडे चर्च जाते थे। पर क्या करते थे? जैसे चर्च से निकलते थे, गालियां शुरू, एक दूसरे को मारना, नोचना, खसोटना शुरू कर देते थे। उनका जीवन दो रंगा जीवन था, दो तरफा जीवन था। चर्च में जब जाते थे, धार्मिकता की पोशाक को पहन लेते थे, लेकिन बाहर आकर उसे उतार देते थे और अपने संसारिक जीवन में आ जाते थे। घर में आकर नाटक देखते थे, एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते थे। ऐसे लोग यहोवा के राज्य में नहीं जाएंगे। चर्च के अंदर बढ़िया आराधना करते थे, लेकिन घर आकर गंदी गंदी वीडियोस देखते थे, गंदी गंदी फिल्में देखते थे, व्यभिचार में उनका जीवन था। कैसे लोग जाएंगे मसीह के राज्य में? कदापि नहीं। आप लोगों को मूर्ख बना सकते, बेवकूफ बना सकते, लेकिन यहोवा को नहीं बना सकते, क्योंकि वचन में लिखा धोखा मत खाओ, यहोवा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो इंसान बोएगा वही काटेगा। तो ये लोग, इन लोगों ने गंदा बीज बोया प्रिय अजीजों, और गंदी फसल को खुद अपने जीवन में इन्होंने भयानक पीड़ा को काटा। क्या लिखा है आगे? जो यीशु मसीह और यहोवा के वचन को जानते थे, ये पादरी, इंजीलवादी यानी कि एवेंजलिज्म करने वाले, मिशनरी और सब प्रकार के लोग जिन्होंने कभी यीशु मसीह को स्वीकार किया था, और ये लोग यीशु मसीह और वचन की सच्चाई को जानते थे, लेकिन दोहरा जीवन जिया था, दो तरफा जीवन जिया था। चर्च के अंदर जीवन कुछ और था, मसीह लोगों के सामने जीवन कुछ और था। लेकिन जैसे ही वो उनके सामने से दूर जाते थे, का रूप बदल जाता था, वो रूप शैतानी और संसारिक हो जाता था, पाप और बदकारी से भरा हुआ हो जाता था। चोरी करने वाला, लालची, व्यभिचार करने वाला,
एक दूसरे को नोचने वाला, खसोटने वाला और एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला, एक दूसरे की चुगलियां करने वाला, एक दूसरे के को ठट्ठों में उड़ाने वाले ये लोग थे। आज कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने मिलेंगे तो आपको गले लगाएंगे, बहुत प्यार करेंगे, ऐसा लगेगा कि इनकी जैसा कोई प्यार करने वाला तो है ही नहीं, लेकिन पीछे वो आपकी चुगलियां करेंगे, पीछे वो आपके खिलाफ बातें करेंगे, पीछे वो आपको ठट्ठों में उड़ाएंगे, आपको मजाक में उड़ाएंगे। ये क्या है? उनका जीवन दो रंगा जीवन है, दो तरफा जीवन है, दो चिता मन है, जिससे यहोवा को नफरत है। ऐसे लिखा है, दोहरा जीवन जीने वाले उस भयंकर पीड़ा में थे, भयंकर पीड़ा में। क्या प्रिय जीजो, कहीं हमारा जीवन भी तो ऐसा नहीं है? चर्च में कुछ और, मसीह लोगों के सामने कुछ और बाहर जाकर कुछ और। याद रखें, ये भयंकर स्थान फिर उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना जीवन दो तरफा बिताते हैं, दो रंगा जीवन जीते हैं, छुप छुप कर पाप करते हैं, छुप छुप कर गुनाह करते हैं, नशे करते हैं। बहुत सारे लोग आत्मिकता का लिबाज ओढ़े हुए लेकिन गुप्त में जाकर, अलग टाइम में जाकर नशे करते हैं। ऐसे लोग यहोवा के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे प्रिय जीसु। भयंकर सजा आगे उन्होंने बयान किया। यहां वो लोग थे जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी मसीह का इनकार कर दिया और बैक स्लाइड भी हो गए। ऐसे भी लोग थे जो आए, मसीह में बैप्टिज्म ले लिया, लेकिन आगे जाकर बैक स्लाइड हो गए, छोड़ दिया, यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लिखा उनकी पीड़ा 1000 गुना भयंकर थी, जिनकी हम तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते थे। 1000 गुना। सोचो, नरक की पीड़ाएं पहले ही बहुत बदतर और उनसे 1000 गुना बदतर उनकी पीड़ाएं थी, भयंकर। रूह भी कांप उठती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस सजा का बयान किया जाता है, सजा के बारे में बताया जाता है। मेरे प्रियो, हमारे पास आज मौका है, आज हमारे पास समय है। यदि कहीं हम भी ऐसा जीवन जी रहे हैं तो आज हमें तौबा करने की जरूरत है। आगे उन्होंने बताया, वे चिल्ला रहे थे और यीशु मसीह से दया की याचना कर रहे थे, परंतु यहोवा का वचन कहता है इब्रानियां 10 अध्याय 26-27 वचन में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड की एक भयानक उम्मीद और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ऐसा इब्रानियां 10 अध्याय 26 और 27 वचन में लिखा है कि हम जानबूझकर अगर दो तरफा जीवन जी रहे हैं, पाप कर रहे, जानबूझ के गंदी गंदी वीडियोस देख रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, ऐसा घिनौना जीवन यदि हम जी रहे हैं तो वो कहता है दंड की एक भयानक उम्मीद है और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। ये इब्रानियों की खत में लिखा है। ये नरक की आग की बात हो रही है जहां पर हमेशा इंसान जलता रहेगा और नाश होता रहेगा। इब्रानियां 10 अध्याय 26 और 27 वचन के अंदर ऐसे लिखा हुआ है प्रिय यीशु। आगे उन्होंने बयान किया, यहां वे आत्माएं भी थी जिन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया था, उपवास किया, आराधना की, चर्चों में हाथ उठाकर आराधना प्रार्थना की थी। क्या चर्चों के अंदर ऐसे काम नहीं करते? उपवास करते हैं, अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, आराधना करते हैं, चर्च में हाथ उठाकर आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये करना गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात। लेकिन जैसे ही चर्च के बाहर जाते हैं, लिखा लेकिन गलियों में, घरों में उन्होंने व्यभिचार किया था, झूठ बोला था, चोरी की थी, ऐसा घिनौना जीवन जिया था, ऐसा घिनौना जीवन। चर्च के अंदर बहुत बढ़िया जीवन, आराधना का, प्रार्थना का, उपवास का, लेकिन बाहर निकलते व्यभिचार का, झूठ का, चोरी का। पर याद रखिए, हम मसीह यीशु से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि बाइबल लूका 12 अध्याय 48 वचन में कहता है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा, लेकिन इसलिए जिसे बहुत दिया गया
उसे बहुत मांगा जाएगा। और जो जानबूझकर मार खाने के योग्य काम करेगा वो बहुत ज्यादा मार खाएगा, क्योंकि जिसे बहुत सौंपा गया उसे बहुत लिया भी जाएगा। प्रिय यीशु, याद रखे, सेवकों को बहुत ज्यादा दिया गया है, सेवा करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा दिया गया है, जिन्होंने मसीह के वचन को जान लिया, जिन्हें पता है नरक की आग के बारे में, सजा के बारे में, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के दो तरफा जीवन जीते, दो रंगा जीवन जीते हैं। चर्च में कुछ और जीवन है और बाहर जाकर कुछ और जीवन है। ऐसे जीवन से यहोवा को नफरत है, घृणा है। क्या हम भी ऐसा दो तरफा जीवन तो नहीं जी रहे, दो रंगा जीवन तो नहीं जी रहे? प्रिय अजीजों, अगर जी रहे हैं आज तौबा करें, नहीं तो नरक की भयंकर आग आपको भस्म कर देगी, भस्म कर देगी। आज हमारे पास मौका है, आज हम तौबा करें, आज हम पश्चाताप करें। यीशु मसीह आपको सारे गुनाहों से माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रिय अजीजों, नरक की पीड़ा बहुत भयंकर है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो मसीह विरोधी है, चाहे वो आरएसएस वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, वो नरक में जाए। मैं सबके लिए प्रार्थना में हूं, सबके लिए विनती करता हूं यीशु मसीह के आगे कि यहोवा उन सब के ऊपर दया करे, ताकि वो पश्चाताप करे और बचाए जाए। हम सबको प्रार्थना में रहना है, हम सबको एक दूसरे के लिए आंसू बहाना है, एक दूसरे के लिए विनती करनी है कि कोई भी नरक न जाए। याद रखें, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे हम भी बचाए जाएंगे। इसलिए हमें अपने लिए, अपने दूसरों के लिए, अपने देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकों के लिए, सबके लिए प्रार्थना में रहना है कि कोई भी ऐसा गुनाह में फंसकर नरक न जाए, पर हर कोई तौबा करे, पश्चाताप करे, यहोवा उन सब के ऊपर दया करे। और हमारी प्रार्थना एक बड़े बदलाव को, बड़ी जागृति को लेकर आएगी। प्रिय यीशु, आगे उन्होंने बयान किया, यीशु मसीह ने हमें दो स्त्रियों को देखने की अनुमति दी जो कभी मसीह थी, लेकिन इन बहनों ने पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह के सामने एक धर्मी जीवन नहीं जिया था। वे एक दूसरे को श्राप दे रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी गलती से मैं इस स्थान पर हूं, क्योंकि तुमने मुझे पवित्र सुसमाचार प्रचार नहीं किया, क्योंकि तुम मुझे सच के बारे में नहीं बताया, इस कारण मैं अब यहां नरक में हूं। वो ये बातें आग की लपटों के बीच एक दूसरे से कह रही थी और वे एक दूसरे से बैर करने लगी, क्योंकि नरक में कोई प्रेम, दया या क्षमा नहीं है। प्रिय यीशु, ये बयान यीशु मसीह ने एक और उन्हें बहनों का जीवन दिखाया। दो बहनें थी जो नामधारी मसीह थी, नाम के लिए मसीह थी, लेकिन जीवन बुराइयों से, गुनाहों से, पाप से भरा हुआ था। और अब वो नरक के अंदर एक दूसरे को कोस रही कि तेरे कारण से मैं यहां हूं, क्योंकि तूने मुझे सच्चाई को नहीं बताया। मेरे प्रियो, ये भी हमारा गुनाह है यदि हम उसी के बारे में जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं और दूसरों को नहीं बताते, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा पाप है। हमें सावधान रहना है कि हमें जो सच्चाई का पता लगा है, हमें इस दर्शन के बारे में पता लगा है, हम एक दूसरे के साथ इस दर्शन को शेयर करें, एक दूसरे के साथ इस गवाही को शेयर करें, नरक के बारे में बताएं, यहोवा के वचन के बारे में लोगों को बताएं, ताकि लोग अपने पापों से तौबा करें और नरक जाने से बच जाएं। नहीं तो हमें भी बहुत पछतावा होगा बाद में। प्रिय यीशु, क्योंकि वहां कोई प्रेम नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। मेरे प्रियो, नरक बहुत भयंकर स्थान है जहां पर किसी को नहीं जाना चाहिए। और यहोवा ने इस स्थान को लोगों के लिए तैयार नहीं किया, पर शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया, लेकिन लोग उसके जैसे काम करके अपने आप को उस दलदल में गिराते जा रहे हैं। प्रिय यीशु, इसलिए सावधान, यदि आप सेवक हैं, आप मसीह हैं, सच में आप मसीह हैं, तो आप दो तरफा जीवन ना जिए। चर्च में कुछ और, घर के अंदर कुछ और, ऑफिस के अंदर कुछ और। मेरे प्रियो, यहोवा सब जगह देख रहा है, उसकी आंखें आपको देख रही है, उसके कान आपकी बातों को सुन रही है और वो आपका न्याय करेंगी। इसलिए जब आज आप यहोवा के पवित्र वचनों को सुनते हैं, आज ही तौबा करें, आज ही पश्चाताप करें
मन फिराएं, यहोवा आपको क्षमा करेगा, वो आपके ऊपर दया करेगा और आपको नया जीवन देगा। और दूसरों तक इस गवाही को बांटे, इस कलाम को बांटे, ताकि मेरा यहोवा बाप सब